टीवी 9 भारतवर्ष की ये लाइफ हेल्पलाइन, आज की आपकी लाइफलाइन। मैं दिनेश गौतम हूं और आज आपसे एक बार फिर मुखातिब इसलिए हूं क्योंकि कोरोना के समय बहुत सारा असमंजस है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जानकारी सही वक्त पर, सही समय पर, सही व्यक्तियों से अगर आपको मिल जाए, वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप ख़त्म हो सकती हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आफत के समय आप उन लोगों से बातचीत कर सकें जो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नीलम मोहन डायरेक्टर हैं कोविड सेंटर मेदांता की, और इसके अलावा डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये रहेगा नंबर आपके सामने 0120-490-9900, जिनसे आप फ़ोन पर बातचीत करके मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि इस समय क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए। जाहिर है अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, हर किसी के शरीर में अलग तरीके की समस्याएं या हर किसी भी समस्या से कोप करने का जो की ताकत होती है वो अलग अलग होती है। लिहाजा बहुत माइक्रो लेवल पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपको ट्रीट करते रहे हैं, जो आपको समझते हैं कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे आप सलाह लें। लेकिन मोटे तौर पर इस समय क्या किया जाना चाहिए, अगर ऐसा कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें। नंबर हमने फ्लैश किया है, लगातार फ्लैश होता रहेगा। डॉक्टर्स आपके सामने बैठे हुए हैं। दोनों डॉक्टर्स का मैं वेलकम करता हूं, बहुत स्वागत है आपका। इतने मसरूफ वक्त में से आप उधर लोगों की सेवा करते हुए लोगों से मुखातिब होने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस समय लोगों को रीच आउट करना, क्योंकि हर कोई हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहा है। वैसे तो इस बात को डिस्करेज ही किया जाता था कि टेलीफोन पर किसी को मेडिकेशन बताया जाए या व्हाट्सएप पर किसी को मेडिसिन बताई जाए। इसके लिए तो कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये ठीक नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो तब का नॉर्म था, अब उसको हटाने की ज़रूरत पड़ी है और आप लोगों की सीधे बात कराने की ज़रूरत पड़ रही है लोगों के साथ। डॉक्टर श्याम, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस समय की कोई ऐसी बात जो आप विशेष तौर पर ताकीद के तौर पर मास्क डिस्टेंसिंग के अलावा लोगों को बताना चाहें, जो उनको ज़रूर अमल में लानी चाहिए। देखिए, अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है और जो पॉजिटिविटी रेट इतना ज़्यादा आ रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को भी बुखार आ रहा है और कोई जैसे गला खराब है साथ में, और ख़ास तौर पे आपकी सूंघने की शक्ति चली गई या टेस्ट की शक्ति चली गई है, तो उसको आप टेस्ट कराएं ज़रूर, लेकिन तुरंत अपने डॉक्टर से बात करके आई थिंक कोरोना की दवाएं एम्पेरिकली स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसमें कि आजकल जो आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन चल रही हैं। तो ज्यादातर पेशेंट्स, जैसे हम जानते हैं, मतलब क्या डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी को हल्का एलर्जिक सिम्टम है, गले में खारिश है मान लीजिए, और उसको फीवर नहीं आ रहा है और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हल्के जुकाम वाले लक्षण है, तो भी उसको शुरू कर देना चाहिए क्या दवाई? देखिए, बुखार अगर है तो मैं जरूर आपके साथ जाऊंगा, लेकिन अगर केवल थोड़ी गले में खराश है, देखिए मौसम भी बदल रहा है, एलर्जिक भी हो सकता है, दूसरी वायरस भी हो सकती है, लेकिन एक सिंपल एंटीबायोटिक लाइक डॉक्सीसाइक्लिन लेने में शायद कोई हर्जा नहीं है। जी, तो इस समय क्योंकि संक्रमण की दर इतनी ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि वो जो आपको महसूस हो रहा है वो लक्षण कोरोना का ही हो। डॉक्टर मोहन, क्या आप भी इससे सहमत हैं? जी नहीं, मैं आपको ये और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि कहते हैं कि अगर पैंडेमिक में किसी को बुखार हुआ, तो हमें मानना चाहिए कि ये बुखार वही पैंडेमिक की वायरस जैसे अभी हम कोरोना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको बुखार हुआ, तो आपको जो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे और हम कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएंगे। तब तक मेरा ये सलाह है कि आपको कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैम, ऐसे में मेरे ख्याल से डॉक्टर श्याम इसलिए ये कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 दिन तो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आने में इन दिनों लग रहे हैं। तो वही आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें आपको पैरासिटामोल है, एंटी एलर्जिक सेटजीन है, नाक के ड्रॉप से अगर पहले से आपको कोई नेबुलाइजेशन की है तो उसको हम पफ्स में स्टार्ट करेंगे। सिम्प्टोमेटिक उल्टी की दवाई, ये सब दवाई हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर परिवार में किसी और को भी कोविड हो रहा है उसी टाइम, या आपको श्योर है आप जिनके साथ कांटेक्ट किया आपको कोविड कांटेक्ट हुआ है, तब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यस वी विल गिव, बट उसमें भी हर एक को हम ये सलाह नहीं दे रहे हैं कि वो ये डॉक्सी या ये ले लें। आइवरमेक्टिन के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
यही कहा है कि मे बी यूज्ड। तो मेरा, अनलेस आप कार्डियक के प्रॉब्लम है, अनलेस आपको कोई अगर मॉर्बिडिटी, कार्डियक, रीनल, कैंसर मरीज, वो अलग है। डॉक्टर साहब स्पेशली कैंसर के लिए शायद ये संदेश देना चाह रहे, वरना बाकी के लोग जो अदरवाइज इस हाई ग्रेड उसमें नहीं आते हैं, राइट मैम। उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।